नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन उसमें एलटी हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं था। तो ऐसे में आपके द्वारा काफी सारे प्रश्न पूछे गए कि आखिरकार क्यों आयोग ने एलटी हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जारी नहीं किया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि इसका क्या कारण है। इसके अलावा आपके काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवक्ता पदवृद्धि को लेकर, एलटी पदवृद्धि को लेकर और एलटी कला के रिजल्ट को लेकर। तो आज की वीडियो में सभी के प्रश्नों के आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एलटी हिंदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों ये जजमेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये नैनीताल हाईकोर्ट जज के ऑर्डर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं WPSS 90/2022 ऑनरेबल शरद कुमार शर्मा जी, ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों ये ऑर्डर दिया गया है विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जजमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवोकेट के नाम लिखे हुए हैं, पंकज पुरोहित, एडवोकेट फॉर द कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, कनेक्टेड दिस रिट पिटिशन अलॉन्ग विद पेंडिंग रिट पिटिशन SS 918/2021, 12/11/2021, 908/2021। दोस्तों ये जो 918 वाली रिट पिटीशन है, ये कोई यूपीसीएल का मामला है, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन यूपीसीएल वर्सेस यूके ट्रिपल एससी का मामला है, ठीक है। और ये जो दोस्तों जो 12/11/2021 वाली रिट पिटीशन है, ये वही है ओम प्रकाश गौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी, यानी कि LT आर्ट वालों की रिट पिटीशन, ठीक है। तो आपस में इनको कनेक्ट करके एक ऑर्डर दिया गया है। इन दिस पेंडिंग रिट पिटीशन विच अराइजेस आउट ऑफ the same selection process initiated in pursuance to the advertisement of 13 अक्टूबर 2020, यानी कि 13 अक्टूबर 2020 को दोस्तों जो ऑर्डर आया था, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट आया था, और वो कौन सा है, एलटी का जो आपका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हैज बीन केप्ट इन अबेयंस बाय द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 21 सितंबर एंड 2 सितंबर 2021। दोस्तों तो 21 सितंबर 2021 को एक ऑर्डर निकला था कि जिसमें LT आर्ट वालों का जो रिजल्ट है उसका स्थगन कर दिया गया था। अबेंस का मतलब क्या होता है, स्थगन कर दिया गया था। तो उसी पर ही इसको कनेक्टेड करते हुए अभी इसके रिजल्ट को दोस्तों स्थगित कर दिया गया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो LT हिंदी है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रेट डाली किसने है। तो फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि जो पहले से जो पेंडिंग रेट चल रही है, ठीक है, उसके संग ये जो 90/2022 वाली जो रेट है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और बिल्कुल उसी तरह से इन दिस पेंडिंग रेट पिटीशन विच अराइजेस आउट ऑफ सम सेम सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड इन परसुएंस टू द एडवर्टीजमेंट ऑफ 13 अक्टूबर 2020, द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट हैज बीन केप्ट इन अबेंस बाय द इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। तो जो इंटरिम ऑर्डर निकले थे 21 सितंबर 2021, तो उसी के अधीन इसको क्या कर दिया गया है, अभी इसके रिजल्ट का स्थगन कर दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और जो रिजल्ट की डेट है वो आप देख सकते हैं, वो है 14/1/2022, यानी कि जो आपका ऑर्डर है उसकी डेट है 14/1/2022। हैंस दिस रीट पिटिशन टू वुड कैरी द सेम ऑर्डर, कनेक्ट दिस रीट पिटिशन एज सून एज द काउंटर एफिडेविट इज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट रिट पिटिशन, यानी कि रिस्पोंडेंट कौन है, यूके ट्रिपल एससी है, उसको जल्दी से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है, और एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं 21 सितंबर 2021 वाला। तो दोस्तों ये है आपकी रिट पिटीशन, आप देख सकते हैं SS 12/11/2021। दोस्तों ये वही है ओम प्रकाश गौड़ एंड अनदर, ये आपके पिटीशन है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर। रिस्पोंडेंट में आपके कौन कौन से आएंगे, यूके ट्रिपल एससी आएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपके रविंद्र मैठानी के द्वारा दोस्तों ये ऑर्डर दिया गया था, और उस समय मैंने आपको इशू बताया भी था कि इशू क्या है, कि जो नॉन बीएड है उनको अप्लाई करना दिया गया था LT आर्ट में, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ था कि मतलब बीच में दिक्कत आ गई थी, ठीक है। तो जिस कारण से जैसे नॉन बीएड है उन्होंने भी LT आर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, और फिर उसके बाद जो बीएड वाले हैं वो कोर्ट चले गए। तो ओम प्रकाश गौड़ ये सब लोग गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसी में दोस्तों ऑर्डर दिया गया है। अब अगर आप इस पूरे ऑर्डर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी यही निकल कर आता है इस ऑर्डर का कि भाई अभी इस ऑर्डर के थ्रू क्या लगी है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है LT आर्ट के रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर है, और इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं कि भाई जो बीएड है, जो लोग नॉन बीएड हैं उनको आपने कैसे अप्लाई करने दिया, जबकि LT की नियमावली चेंज हो चुकी है। तो LT की नियमावली के विरुद्ध जाकर किस तरह से जो नॉन बीएड वाले हैं उनको अपीयर होने दिया गया, और उन्होंने एग्जाम भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑर्डर को ही कनेक्ट करके जो यहाँ पर सीधी बात है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो इनिशिएशन जो भी किया गया, जो भी इनिशिएट किया गया, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के संग उस ऑर्डर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये 90 SS यानी जो रिट पिटीशन है वो है किसने डाली है, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों यहाँ पर है ई कोड्स, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं रिट पिटीशन का नंबर। ये देखिए केस टाइप है WPSS और रजिस्ट्रेशन नंबर है 90/2022, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये हैं अनित दत्त जोशी, ठीक है, अनित दत्त जोशी, ठीक है, इनके द्वारा ये रिट डाली गई है, ठीक है। तो ये जो रिट है इसका अगर आप ऑर्डर निकालेंगे तो यहीं से ऑर्डर निकल कर आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है अनित दत्त जोशी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम असिस्टेंट टीचर, सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्रमांक ये आता है अनित दत्त जोशी, ठीक है। तो अनित दत्त जोशी, तो ऑफकोर्स इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं यहाँ से रिट डाली है, ठीक है। तो जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है मामला वो यही है कि जो असिस्टेंट टीचर या LT टीचर जो हिंदी है, तो यहाँ पर अनित दत्त जोशी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर रिट डाली गई है, या और भी होंगे इसमें शामिल, ठीक है। तो इनके द्वारा रिट डाली गई है और अभी रिजल्ट पर थोड़ा स्टे लगाया गया है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न तो अभी हमारा जहाँ तक है मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसका रीज़न यही है कि आयोग के द्वारा जो आंसर की गलत दी गई है, तो इसमें आंसर कुछ गलत दिए गए हैं और उसके बाद दोबारा से उनको करेक्ट नहीं किया गया है, तो उस बेस पर शायद ये रेट हुई है। अभी इसके लिए पूरी इसकी रेट पढ़नी पड़ेगी, अभी मेरे पास इसकी रेट अवेलेबल नहीं, क्योंकि रेट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, तो रेट को तो आपको कोर्ट को जाकर ही वहाँ से फोटोस्टेट उसकी निकालनी पड़ती है। अभी ऑनलाइन रेट अवेलेबल नहीं है, तो अगर रेट में जो पॉइंट्स होंगे वो पता लग जाते तो उससे एग्जैक्टली मैटर क्या है वो समझ में आ जाता, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रवक्ता पद वृद्धि के बारे में, ठीक है। तो LT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी फिलहाल मामला क्या है। हालांकि आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखिए आयोग अपनी तरफ से पूरा हर चीज़ में श्योर रहता है, तो आयोग के पास ऑफ कोर्स इसके सपोर्ट में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आयोग क्या करेगा, काउंटर एफिडेविट डालेगा और वहाँ से डेफिनेटली जो हक है, मतलब जो फैसला है वो LT हिंदी के स्टूडेंट्स के हक में ही जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए रोक लगी हुई है जहाँ तक हमारा नॉलेज है, ठीक है। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ चेंज हो, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको सारे जो अभी तक आपको जो सबूत दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अनित दत्त जोशी की रिट पिटीशन है, साफ साफ दिख रहा है LT हिंदी के हैं और 90/2022 और उस ऑर्डर को उनके संग कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहीं से आपको देख सकते हैं कि जो ऑर्डर था, ऑर्डर में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, जो 12/11 वाली जो रिट है अभी वो पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो LT आर्ट्स वालों का रिजल्ट है दोस्तों वो भी अभी पेंडिंग है। ये सारे के सारे अभी रिजल्ट्स पेंडिंग चल रहे हैं, यानी कि अभी जो कोर्ट में जो केस हैं इन पर हियरिंग हुई होगी, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो LT आर्ट्स वालों का भी रिजल्ट अभी पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपके जो दूसरे सवाल का है जवाब वो आपको मिल चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रवक्ता पद वृद्धि के बारे में कि प्रवक्ता पद वृद्धि की क्या प्रोसेस चल रही है। तो इसके लिए दोस्तों एक RTI डाली गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्पीड पोस्ट, ठीक है, 7 फरवरी 2022। तो कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका अनुरोध पत्र दिनांक 20/21/2022 जो आयोग के कार्यालय में अनुभाग को कब मिला था, 24/1/2022 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सूचना पत्र में वांछित बिंदु की सूचना बिंदुवार निम्नवत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अनुरोध में पूछा गया था कि बिंदु संख्या 1, 2, 3, 4 में मांगी गई वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रवक्ता परीक्षा 2022 में 25% अतिरिक्त पद वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रकरण आयोग में अभी फिलहाल विचारणीय नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 25% पद वृद्धि का कोई भी प्रकरण अभी विचारणीय नहीं है आयोग में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि अभी प्रवक्ता पद वृद्धि का 25% का कोई मतलब नहीं बन रहा है फिलहाल। वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2014 में दोस्तों जो पद वृद्धि हुई थी उसका रिजल्ट मिला था 2018 में, 2017-18 में। तो ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो आपका 2020-21 में, अभी तो 2021 में रिजल्ट आया है, तो अभी से कैसे हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया। तो इसके लिए तो आपको दोस्तों रुकना ही पड़ेगा, 2-3 साल रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आयोग एकदम से 1-2 साल में, 1 आध साल में कर दे, तो ये पॉसिबल फिलहाल मुझे लगता नहीं है, ठीक है। और मैं आपको पहले से भी वीडियो में समझाते हुए आया हूँ कि 25% पद वृद्धि अगर होगी तो फिर वो उसमें समय लेगा और आप उसी के चक्कर में ना बैठे रहें, उतने तक तो दूसरी प्रवक्ता तक की पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। 2022 के एंड में या 2023 के शुरुआत में आप मान सकते हैं कि प्रवक्ता के दोबारा से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए, आप इसके लिए क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं LT पद वृद्धि की। तो LT पद वृद्धि के लिए भी मेरे द्वारा आयोग में संपर्क किया गया, फिलहाल वहां पर भी कोई प्रोसेस नहीं चल रही है LT पद वृद्धि को लेकर। देखिए LT में तो पद वृद्धि कभी आज तक हुई नहीं, ठीक है। इस बार ही चला था मामला कि भाई LT में पद वृद्धि हो सकती है, तो फिलहाल अभी वहां पर कोई भी मामला विचारणीय नहीं है, ठीक है। तो LT पद वृद्धि को भी अभी आज देखा जाए तो
तो ये वीडियो में आपको सब नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एलटी हिंदी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आज कोर्ट का स्टे लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा पदवृद्धि का भी कोई चांस नहीं है, एलटी 8 वालों का भी देखा जाए तो सब मामला अधर में लटका हुआ है। तो मैंने इसलिए पहले बोला था कि मैं आपको सारी सूचनाएं दूंगा कि फिलहाल अभी क्या चल रहा है। आगे हो सकता है कि चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। कोई बात नहीं, कई सारी चीजें हैं अब ये फेवर में नहीं है, लेकिन जल्दी ही समय चेंज होगा और जल्दी ही आपके फेवर में चीजें होने लग जाएंगी, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।